Yes, we are continue. -5 divided by 315. Again, test of divisibility of 5. Okay. -5 divided by 315. फैक्टराइज करो इसको. 5 1 जा 5, ये तो पक्का है, सबको पता है. 5 1 जा 5 -1. ओके. अब 315 को 5 से डिवाइड करो. 5 6 जा 30, 1 बचे, 5 3 जा 15, 0 0, यानी कितना आया 63. ओके. मीन्स 5 5 क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो बचा क्या 1/63. आंसर इज -1/63. It is very easy. It is very simple. Question number 2 we are going to solve. Write 3 divisions of integers. Integers के हमें 3 divisions बनाने हैं. हाँ, such that किस तरह के, the fractional form of each will be 24/5. उसका जो फॉर्म है, उसकी जो वैल्यू रहेंगी वो इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए. ओके, लेट्स सॉल्व. अब देखो 5, एक तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 5 आएंगे. अब 5 को हम डिवाइड करने जाएंगे तो 2.5 आएगा, वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा. तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे. देखते हैं, चलो. वैसे भी हमारा लेसन ही वही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. लेट्स डू. हमें क्या चाहिए 24/5. अब 5 को मल्टीप्लाई कर जाओ, 2 से करोगे तो 10 होगा, इसके भी करना पड़ेगा 2 से. 24 2 48 हो जाएगा. सिंपल है. हाँ, 3 बनाने हैं तो फर्स्ट तो बना ही लेते हैं अपन. 2 से करो या 3 से करो या 4 से करो. फर्स्ट 2 से 24/5. 24 इंटू 2, 5 इंटू 2, 24 2 जा 48 और 5 2 जा 10. 1 तो मिल गया भाई. नेक्स्ट 24/5. 24 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना होता है 3 5 जा, ये तो मिल गए 15. 3 4 जा 12 से 2 कैरी 1. 3 2 जा 6 एंड 72 हो गया. सेकंड मिल गया. अब थर्ड लो. 24/5. 24 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4. यहाँ 2 से किया मल्टी, या 3 से या 4 से. अब 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 से 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 96. Okay, in this way we have write 3 divisions of integer such that the fractional form of each will be 24/5. ये सब की वैल्यू जो है, इसका जो रेशियो है 24/5 आता है. ओके. अब नेक्स्ट इसको आंसर में लिख दो. क्या है 48/10, 72/15 एंड 96/20. ओके. हाँ, नाउ नेक्स्ट वन. फिर सेम क्वेश्चन है. अब राइट अगेन वही, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7. ठीक है. डिवाइड करने जाते हैं तो पॉइंट में आएगा, उससे अच्छा है मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है. इसका रेशियो जो है वो इतना आना चाहिए, -5/7. चलो मल्टीप्लाई कर लो. 2 से करो. -5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया -10/14. एक मिल गया -10/14. सेकेंड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था. अब एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. -5 3 जा -15 और 7 3 जा 21. सेकंड मिल गया 15/21. अब 4 से करते थे -5/7.
7 इक्विवेलेंट है, ये सब इसके इक्विवेलेंट है। -5 इंटू 4, 7 इंटू 4, 5 4 जा 20, -20 एंड 7 4 जा 28। कितना? -20 upon 28। In this way we have solved the third one. We have write the three divisions of integers such that the fractional form of each will be -5 upon 7. The value of this is equal to this, or you may call equivalent fraction. Again I repeat, you have to keep in mind, we cannot divide any number in integers by 0, okay, and we get answer 0. If we divide two positive integers, the quotient will be positive integer. If we divide two negative integers, the quotient will be positive integer. And if we divide a different positive and negative integers, the quotient will be negative. Plus minus or minus plus. Simple. Understood? Next. Now question number 4. Here is a fish tank. Yes, you know very well. This is a fish tank. Fishes has some numbers. We have to take the numbers from this fishes. हमें यहाँ से क्या करना है? फिशेस से नंबर लेना है और क्या करना है? यह नंबर लेके हमें मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स बनाने हैं। तो डिवीजन भी बनाएंगे और मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। अंडरस्टूड? हमें एग्जांपल करके दिया हुआ है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। -24 डिवाइडेड बाय 9, -24 divided by 9 can be written in vertical like this in fraction 8 and 9 in same table. 3 3 is 9, 3 8 is 24, correct? 3 8 is and 3 3 is -3। अभी 3 3 क्या हो गए? रिमूव हो गए, तो आंसर क्या आएगा? -8 upon 3। ओके, बहुत आसान है, पढ़ते हैं इसे। देखिए मल्टीप्लिकेशन, अभी वन एग्जांपल हमें करके दिया है और हमको यहाँ से नंबर लेके फिर से मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है, ठीक है? ओके, टेक एनी टू of your choice or my choice. Now I take -8 and +9. -8 into +9. 9 8s are 70. 9 8s are 72. Plus minus minus. Simple. Second, 15 into 9 लेते हैं, -15 इंटू +9। 15 का टेबल 9 टाइम्स बोलो, 15 9 जा 135, माइनस प्लस अगेन 2 हो गए। अब 13 एंड 12 लेते हैं, प्लस प्लस, ओके, +13 मल्टीप्लाइड बाय +12, ओके। अब 12 का 13 का टेबल 12 टाइम्स बोलो या 12 का टेबल 13 टाइम्स बोलो। 13 का टेबल 12 टाइम्स बोलते हैं। 13 10 जा 130 एंड 13 2 जा 26, तो 130 एंड 26 156, प्लस 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 156, 1 2 3 और एक कर लेते हैं, ओके। 17 -17 है वो नहीं, एक काम करते हैं, +9 -19, चलो 19 का टेबल 10 टाइम्स बोलते हैं तो 190 आता है कि नहीं? हाँ, 19 का टेबल 10 टाइम्स बोलते हैं तो 190 आता है, तो 9 टाइम्स, तो 190 में से 190 में से क्या कर लो, 19 माइनस कर लो, कितना आएगा? 171, ओके। तो 19 9 जा 171, प्लस माइनस
माइनस। ये हो गए हमारे 4 मल्टीप्लीकेशन। हम अब डिवीजन करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे अब? डिवीजन करेंगे। ओके, एक एग्जांपल करके दिया है, -24 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो -24 डिवाइडेड बाय 9 कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर। 24 और 9 एक ही टेबल में आते हैं, 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9। फैक्टराइजेशन में लिख दिया, माइनस का साइन 8 को दे दिया, 3 3 रिमूव हो गए, बचे कितने? -8/3। सेम हमें 4 करने हैं। ओके, अब लेते हैं हम 24 एंड 9 तो हो गया। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, -25 और +9 लेते हैं। एक -27 डिवाइडेड बाय +9 लेते हैं। ओके, -27 डिवाइडेड बाय +9 क्या होगा? आपको पता है, 9 3 जा 27 और माइनस प्लस माइनस 27। माइनस का साइन किसको दे देते हैं? 3 को दे देते हैं, और 3 3 जा 9। अब या तो प्लस है, 3 3 जा। ओके, और ये -27 9 3 जा, तो साइन किसे देते हैं? 9 को देते हैं। 3 3 क्या हो गया? रिमूव हो गए, तो माइनस। अरे भाई, ये तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा ही हो रहा है, हमें इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही इसमें हो रहा है हमारा। हाँ, 9 3 जा एंड 9 1 जा। ओके, माइनस का साइन 3 को देते हैं, 9 रिमूव हो गए, तो कितना बचा? -3/1 मीन्स 3 -3। ओके, हाँ, सेकेंड और ले लो। -15 -18 -15 डिवाइडेड बाय -18 करो। -15 डिवाइडेड बाय -18। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, और 15 और 18 को क्या करता हूँ? फैक्टराइजेशन में लिखता हूँ। 3 5 जा 3 6 जा। ओके, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मैंने हटा दिया अभी। 3 3 रिमूव हो गए, बचे कितने? 5/6। तो आंसर इज 5/6। वेरी इजी, वेरी सिंपल। 2 हो गए। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड की तरफ चलो, प्लस माइनस लेते हैं। +12 डिवाइडेड बाय -18 क्या होगा? 12 और 18 फ्रैक्शन में लिख लो। हाँ, 12 डिवाइडेड बाय -18। अब इसे क्या करो? 12 और 18 कौन से टेबल में आते हैं? 6 2 जा एंड 6 3 जा। 6 2 जा एंड 6 3 जा। माइनस का साइन 3 को दे दिया, 6 6 क्या हो गए? रिमूव हो गए, बचे कितने? 2/-3 3 हो गए। अगेन, अब द फोर्थ वन। फोर्थ वन, हियर इज नॉट अ 14। 24 और 27 माइनस माइनस हो गया क्या अपना? यस, माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब एक प्लस प्लस ले लेते हैं। अब प्लस प्लस कौन सा लें? 1 मिनट। +9 और 12। ओके, +9 डिवाइडेड बाय +12। अब ये कैसा होगा? 9 डिवाइडेड बाय 12 प्लस है, 3 3 जा एंड 3 4 जा। 3 3 क्या हो गए? रिमूव हो गए, यानी 3/4 क्या हुआ? बचा। Okay, the answer is 3/4. In this way, we have made 3 multiplication and 4 multiplication and 4 division by using the number from this fish tank. देखिए, टेबल को ध्यान रखें। टेबल पढ़े, नहीं पढ़े तो भी पढ़ ले, मौका है आपको। 10 की एग्जाम देना है, 12 की एग्जाम देना है। उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज होती है, कीप इन माइंड। यस, प्रॉपर्टीज कीप इन माइंड। दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही काम की चीज है आपके लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा और भी इसको पॉलिश करते जाएंगे।